हेलो फ्रेंड्स। आज जिस विषय में हम आपको बताने वाले हैं वो है शोर थ्रोट यानी गला दुखना। अक्सर बहुत से लोगों को ये शिकायत होती रहती है कि उनका यदि ज़रा सा भी कुछ खान पान में परिवर्तन हुआ तो उनका गला दुखने लगता है। थोड़ा खट्टा खा लिया तो उनका गला दुखने लगता है, थोड़ा ठंडा खा लिया तो गला दुखने लगता है। तो ऐसे पेशेंट को अक्सर जो गले से संबंधित दिक्कतें होती है, बहुत ज़्यादा कहीं भाषण दे दिया, बहुत ज़्यादा कहीं बोल गए तो उनका गला दुखने लगता है। ऐसे पेशेंट के लिए मैं आज आपको बहुत शानदार मेडिसिन बताऊंगा, बहुत शानदार कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। कारण क्या होता है इसमें वो बताऊंगा, मेडिसिन के सिम्टम्स क्या है वो बताऊंगा। फ्रेंड्स, गला दुखना ये एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है। कई बार गले में सूजन बन जाती है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है, गले में घुटन जैसी महसूस होने लगती है। ऐसे पेशेंट के लिए जो मेडिसिन मैं बताऊंगा वो आप यदि यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। सबसे पहली मेडिसिन जो हम इसमें देते हैं वो मेडिसिन है, सबसे जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना के पेशेंट की स्थिति ये होती है कि गले में दुखन हमेशा बनी रहती है, गला खुश्क रहता है यानी गला सूखा सूखा सा रहता है, भीतर से लाल बिल्कुल एकदम चमकीला शीशे की तरह से चमकता है, जैसे बिल्कुल रेड कलर। टॉन्सिल सूज जाते हैं, टॉन्सिल लाल हो जाते हैं। दाईं तरफ ये रोग विशेषकर होता है, दाएं गले के दाहिनी साइड में ये रोग प्रकट होता है और रोगी हर समय निगलने की कोशिश करता रहता है क्योंकि उसका गला सूखता है और वो निगलने की कोशिश इसलिए करता है कि जो जैसे थूक निगलने की कोशिश करता है तो उसको गला तर होता है, उससे उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। गला रूंधा हुआ सा कई बार महसूस होता है। द्रव या ठोस पदार्थ निगलने में भी ऐसे पेशेंट को कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नाक से निकल जाता है यानी बहुत से व्यक्ति जो कुछ भी खाते पीते हैं, खासकर लिक्विड में कुछ लेते हैं तो उनके कई बार नाक से निकल जाता है, उसमें ये बहुत बेस्ट कार्य करती है। भोजन भी कई बार नाक से आ जाता है ऐसे पेशेंट के लिए। अगर जुखाम के कारण गला दुखने लगे, रोगी अत्यंत रोग अत्यंत शीघ्रता से बढ़ता चला जाए, तो गला दुख रहा हो तो ऐसे लक्षणों में इस मेडिसिन को दें तो तुरंत आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यदि एक मेडिसिन और दी जाए वो भी गले में बहुत अच्छा कार्य करती है। ये मरकरी से तैयार होती है, मर्कसोल मेडिसिन है। मरकरी की जितनी भी औषधियाँ हैं उनका गले पर विशेष प्रभाव होता है। मर्कसोल में गला खुश्क होता है, गला दुखता है, गले में बड़ा तेज़ दर्द होता है, रोगी लगातार निगलने की कोशिश करता रहता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, भीतर से बाहर से सूजन आ जाती है गले में जलन महसूस होती है, भीतर से लाल सूजा हुआ हो जाता है। इसके लक्षणों में जैसे मैंने अभी आपको बेलाडोना के बताया उसके समान ही इसके लक्षण होते हैं, परंतु इसका विशेष लक्षण ये है कि बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसका गला सूखता है, इसका गला सूखता नहीं, इसका गला तर रहता है, उसके बावजूद भी इसे प्यास ज़्यादा लगती है यानी मुंह में हर समय इसके पानी जैसा आता रहता है। लेकिन खास एक और सिम्टम्स इसके हैं कि मर्कसोल के पेशेंट को कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से से स्मेल आती है यानी इसके पेशेंट को गले में मुंह से बहुत बदबू आती है। गले में इसके जो बलगम होता है उसमें भी बदबू जैसी आनी शुरू हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है मर्कसोल। इसके मेडिसिन जो ये मेडिसिन के जो सिम्टम्स है सबसे मेन है इसके कि गले में से गाढ़ा चिपकने वाला बहुत गहरा कलर का थूक निकलता है। यह रोग जब पुराना हो जाता है तो इसमें सूजन के साथ साथ कफ बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बहुत ही तेज़ दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इसी क्रम में नेक्स्ट मेडिसिन जो हम इसमें कॉम्बाइन करते हैं वो मेडिसिन है फाइटोलिका। फाइटोलिका एक ऐसी मेडिसिन है
जिसमें गले में दोनों साइड में दुखन होती है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, गले में ग्रंथियां बढ़ जाती है, गले में किसी किसी पेशेंट का कहना होता है कि मम्स हो जाते हैं और उसके वे हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होने के साथ साथ उनमें बहुत तेज़ दर्द होता है। ऐसी स्थिति में फाइटोलिका बहुत अच्छा कार्य करती है। फाइटोलिका बढ़ी हुई ग्रंथि, बढ़ी हुई सूजन और बहुत ज़्यादा पेन होने पर बहुत अच्छा कार्य करती है। व्यक्ति इसका गर्म पानी नहीं से पी सकता, ये विशेष लक्षण है इसके। इसका रोगी जो होता है वो हमेशा ठंडी चीज़ पसंद करता है, गर्म चीज़ खानी, गर्म पानी पीना इसे अच्छा नहीं लगता। दाहिनी साइड में ज़्यादा इसको दर्द होता है, कान तक इसका दर्द चला जाता है फाइटोलिका बेरी का। इसके पेशेंट के गले में हर समय दुखन महसूस होती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, श्लेष्मिक झिल्लियाँ जो होती है उनमें कालापन आ जाता है, यानी जो हमारे गले के अंदर जैसे सूजन बनेगी पहले रेड हो जाता है तो उसमें बेलाडोना देना है, दूसरी मेडिसिन मर्फोल देनी है। लेकिन कई बार पेशेंट को रेडनेस के साथ साथ बाद में उसमें कालापन आ जाता है, उसके लिए फाइटोलिका बहुत शानदार मेडिसिन है। गले में थक्के होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं उसके लिए भी बहुत शानदार मेडिसिन है फाइटोलिका। तो फ्रेंड्स, ये 3 मेडिसिन, अब मैं आपको एक और मेडिसिन बताता हूँ। ये अलग अलग सिम्टम्स के आधार से आप मेडिसिन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है गोएकम। गोएकम के गले में दुखने के साथ साथ यह सबसे स्पेसिफिक दवाई मानी जाती है गले में जब भी दर्द होता है। इसके लक्षण प्राय मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। गला इतना दुखता है कि रोगी गले को पकड़कर बात करता है, यदि बोलता भी है तो उससे बोला नहीं जाता, गले को हाथ से पकड़कर तब बात करता है। गले में मिर्ची जैसे लगने की जैसी जलन होती है, या जैसे मिर्च लगती है ऐसी पेशेंट को गले में जलन होती है। बेलाडोना की और मर्फोल की तरह इसके गले में लाली नहीं होती, रेडनेस नहीं होती। इसका प्रकोप गले के दाहिनी साइड में ज़्यादातर जो भी दिक्कत गले में होती है अक्सर राइट साइड में ही होती है, दाहिनी साइड के हिस्से में ही इसकी दिक्कत होती है। टॉन्सिल सूज जाते हैं, गला इतना सूखता है कि रोगी कुछ भी निगलने के लिए पानी का सहारा लेता है। यानी ये पेशेंट यदि कुछ भी खाएगा, ज़रा सा किसी भी चीज़ का कोर खाएगा, कोई फल खाएगा, खाना खाएगा, तो उसे हर खाने के हर कोर के साथ में या हर टुकड़े के साथ में अक्सर पानी पीता रहता है। ऐसे पेशेंट के यदि सिम्टम्स हैं तो गोएकम बहुत बेस्ट कार्य करती है। बहुत गला सूखता है, रोगी हर समय गले को पकड़े रहता है। इसके विपरीत इसमें एक और खासियत है इस पेशेंट की मेडिसिन की, रोगी को जैसे प्यास, पल्सेटिला में प्यास नहीं लगती, इसके पेशेंट का गला बहुत ज़्यादा सूखता है। रक्त वाहिनियों की हालत, शिराएं और वेंस, शिराएं मतलब गले की नसें जो होती है वे भी दर्द करने लगती है और गले में नीलापन आ जाता है। ऐसी संभावना जिस भी पेशेंट में हो वो आप गोएकम मेडिसिन दें। इसमें एक मेडिसिन गले के दर्द के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन है, वो भी लेकेसिस। इसके गले में थक्के अटका जैसा प्रतीत होता है, जैसे गले में कुछ फंसा हुआ है ऐसा महसूस होता है। जो पानी, खाना कुछ भी निगलता है तो वो नीचे नहीं उतरता, क्योंकि उसको यदि खाना खाता है तो भी इसको गले में दर्द होता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, यानी ये थूक तक भी नहीं घूंट सकता। कई पेशेंट जैसे ऐसे करते हैं, थूक घूंटते हैं, मुंह में पानी आता है तो उसको घूंटने की कोशिश करते हैं, तो इसके पेशेंट को ज़रा सा उसमें किसी भी चीज़ को खाने में, किसी लिक्विड को पीने में गले में बहुत ज़्यादा दुखन होती है। ऐसी स्थिति में लेकेसिस बहुत ही बेस्ट कार्य करने वाली मेडिसिन है। इसके नींद से उठने के बाद इस रोगी के जो है ज़्यादा दिक्कतें महसूस करता है इसका रोगी। जिस समय सोता है, सो के उठने के बाद ये पेशेंट अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत ही लेजी महसूस करता है, यानी इसे ऐसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, मेरे से उठा नहीं जाएगा। ऐसे पेशेंट
जो सुबह हर इंसान जब सुबह उठता है तो तरोताज़ा उठता है, क्योंकि उसकी पहले दिन भर की थकान सारी सोने से आराम मिल जाता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है। इसके पेशेंट को सुबह जब सो के उठता है उस समय बहुत ही आलसी, बहुत सुस्त शरीर होता है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बीमारी से ये उठा हो। ऐसा पेशेंट यदि है उसको आप तुरंत लेकेसिस मेडिसिन दें तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसी में गले के दर्द की एक और शानदार, बहुत ही शानदार मेडिसिन है हीपरसल। ये मेडिसिन किसी को गले में पस बन जाता है, गले से कान तक दर्द चला जाता है, उस पेशेंट के लिए हीपरसल द बेस्ट मेडिसिन है। फ्रेंड्स, हीपरसल गले में ऐसा लगता है पेशेंट के जैसे कोई खप्पत चुभ रहा हो, यानी कोई तिनका चुभ रहा हो, ऐसे लगता है, सुई जैसी चुभन होती है। और इस चुभन के साथ साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा दुखन होती है। इसके पेशेंट को गले में दुखन के साथ साथ बहुत ज़्यादा पीला बलगम निकलता है। जब भी ये खंकारता है, खांसता है, तो पस के टाइप का पीला बलगम इसके पेशेंट के गले से निकलता है। रोगी हर समय गले पर कपड़ा लपेटा रहता है, अरविंद केजरीवाल की तरह, यानी इसके पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा सताती है, गले में भी इसको बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। ये हमेशा गले पर मफलर कपड़ा कुछ ना कुछ लपेटे रखना पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे पेशेंट के लिए हीपरसल बहुत अच्छा कार्य करती है। गले में ऐसे लगता है जैसे मछली का कांटा चुभ गया हो, या किसी भी तरह की जैसे कोई खप्पत चुभ गई हो, इस तरह से महसूस होता है पेशेंट को। उस समय आप इस मेडिसिन को दें हीपरसल को, तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलना शुरू हो जाता है। गले में कई बार जख्म हो जाते हैं, चुभन जैसा जो दर्द होता है, उसके लिए गले में कुछ भी खाने से, इसको बहुत ज़्यादा घूंटने से, खाने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक विशेष लक्षण इसका ये है कि इसके पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ठंड लगने के साथ साथ इसको प्यास बिल्कुल नहीं होती। कहीं पर भी यदि पस बन जाता है और वो किसी भी मेडिसिन से पस नहीं निकल रहा है, सूख नहीं रहा है, इस मेडिसिन को दो तो ये पस को सुखाने के लिए भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, सोर थ्रोट, यानी गले में दुखन जिसको होती है। आप ये सभी मेडिसिन जो मैंने बताई है, आप इन मेडिसिन को नोट करते रहें। इन मेडिसिन को आप सिम्टम्स के आधार से लें तो बहुत अच्छा कार्य करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।